आज रात 9 बजे इंडिया टीवी पर इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा के सवाल जवाब। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना आरक्षण। पीएम बोले, जब तक मोदी जिंदा है आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने की रैली का एक तरफ जांचा परखा सेवक मोदी है तो दूसरी ओर कौन है इसका अब पता नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजन लाल बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। उम्मीद है एनडीए सरकार बनते ही मुसलमानों को भी मिलेगा आरक्षण। सपा सांसद एसटी हसन का बयान। बंगाल के नंदीग्राम के सोनाचूरा में बीजेपी वर्कर पर धारदार हथियारों से हमला, एक महिला की मौत, 7 घायल। टीएमसी वर्करों पर लगा हमले का आरोप। टीएमसी नेताओं ने हमले के आरोप को नकारा। जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद को बताया कारण। तमलुक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है इलाका। बंगाल के नंदीग्राम में तनाव के बाद सुरक्षा बल तैनात। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नंदीग्राम में हुए तनाव पर बोले शुभेंदु अधिकारी, सीएम ममता के भतीजे के इशारे पर यह सब हो रहा। कल ही सोनाचूरा में लोगों को धमकाकर चेतावनी देकर गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, सीएम ममता न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। इंडी गठबंधन के लोग देश की संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे। ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले जेपी नड्डा, फैसले से साफ हुआ सीएम ममता गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। राजस्थान सीएम ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती हैं। ममता पिछड़े समुदाय के हितों के विरुद्ध हैं। ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले शहजाद पूनावाला, फैसले से साबित हुआ ममता ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ओबीसी का अधिकार मुसलमानों को दिया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, बोले ममता ने वोट बैंक के लिए पिछड़ों का हक मुसलमानों को दिया। बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। कलकत्ता में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने किया रोड शो। नॉर्थ कलकत्ता सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए मांगे वोट। स्वाति मालीवाल के समर्थन में आई निर्भया की मां आशा देवी ने केजरीवाल से कार्रवाई की मांग की, कहा केजरीवाल को स्वाति का साथ देना चाहिए। आप सांसद स्वाति मालीवाल की पोस्ट लिखा, निर्भया की मां ने मेरे समर्थन में बनाया वीडियो, मैं बड़ी भावुक हूं, पर कुछ लोग निर्भया की मां को भी बता देंगे बीजेपी का एजेंट। दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी समेत कई नेता मौजूद थे। एक इंटरव्यू में बोले, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, मुझे सीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की हो रही है साजिशें, पर मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा दिया। मनीष सिसोदिया को लेकर बोली स्मृति ईरानी, कहा हाईकोर्ट ने भी ये माना कि सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, आम आदमी पार्टी ने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी, उनके चुनाव प्रचार से हमारी जीत का अंतर जरूर बढ़ेगा। दिल्ली में राहुल गांधी ने रैली की, बोले पीएम से एक इंटरव्यू में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है को लेकर सवाल पूछा तो जवाब में पीएम बोले, तो क्या सबको गरीब कर दूं। सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने रैली की, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी बताएं, अगर बहुमत मिला तो पीएम कौन। राहुल गांधी के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, राहुल ने माना कि 60 साल तक कांग्रेस ने पिछड़ों पर अत्याचार किया, केवल उनके वोट का इस्तेमाल किया और उनके लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, इससे पहले तो नहीं बन पाई थी, अब तो सिस्टम सुधर रहा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए मांगे वोट। दिल्ली के रोहड़ी में राजस्थान के सीएम भजन लाल का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया के लिए मांगे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज से है मुकाबला। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में जेपी अग्रवाल ने लोगों से की मुलाकात, अपने लिए मांगे वोट। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जेपी अग्रवाल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी का रोड शो, लोगों से मांगे वोट। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार से सीधी टक्कर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का बयान, बोले ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है। दिल्ली में राहुल गांधी ने मेट्रो में की यात्रा, कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी साथ, लोगों ने राहुल के साथ ली सेल्फी। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर से है मुकाबला। सिरसा में प्रियंका गांधी ने रैली की, बोली हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर है, लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान है, जनता बदलाव चाहती है। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का बयान, बोले हर चरण में इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है,
ये आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। संत कबीर नगर में कांग्रेस और सपा पर बरसे अमित शाह, बोले राहुल बाबा की कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएंगी, अखिलेश 4 सीटों का लक्ष्य भी पार नहीं कर पाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा और बसपा को बयानवीर बताया। बोले जनता गुंडा माफिया और सुशासन विकास चाहती, गुंडा माफिया नहीं चाहती। यूपी में सभी सीट जीतेगी बीजेपी। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने सपा पर बोला हमला, कहा सपा ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ स्कूल कॉलेज खोले। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा यहाँ जिसे भी आना है आने दीजिए, आजमगढ़ के लोग क्या फैसला लेंगे वो देश के हर नागरिक को पता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी और देश भर में बीजेपी और पीएम मोदी की लहर है, यूपी की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। भदोही से टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी का बयान, बोले यूपी की जनता बदलाव चाहती है, अब लड़ाई एक तरफा नहीं रही, अब तो बीजेपी के लोग ही 400 पार नारे पर यकीन नहीं करते। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, बोले जेल से बीजेपी के लोगों को धमकी दी जा रही है। सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने किया चुनाव प्रचार, मां मेनका गांधी के लिए जनता से मांगे वोट। ओडिशा के खोरदा में सीएम योगी ने रैली को किया संबोधित, ओडिशा में डबल इंजन की सरकार होती तो गरीब कल्याण की कई योजनाओं का लाभ यूपी की तरह मिलता। ओडिशा के संबलपुर में असम सीएम हेमंता का रोड शो, धर्मेंद्र प्रधान के लिए मांगे वोट, बोले ओडिशा की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया। असम सीएम हेमंता बोले ओडिशा सीएम पटनायक अकेले किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, हर समय उनके साथ वीके पांडेयन रहते हैं, पांडेयन ने पटनायक को कैप्चर करके रखा है। सबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर पहुंचे असम सीएम हेमंता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देश को स्थिरता और निरंतरता के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की जरूरत है।